हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम 2.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हमारी कई सारी सब सीरीज चल रही हैं। उसी दिशा में ये हमारी लेट्स क्रैक करंट अफेयर्स 2.0 सीरीज है। अपनी इस लेट्स क्रैक करंट अफेयर्स 2.0 सीरीज में ऑलरेडी हमने डे 6 तक के इंपॉर्टेंट आर्टिकल को या कहें इंपॉर्टेंट मंथ के करंट अफेयर्स को कवर किया था। तो आज हम अपने इस डे 7 में नवंबर माह के करंट अफेयर्स के अंतिम पार्ट को कवर करेंगे। ऑलरेडी इसमें भी हमारे नवंबर माह के 2 पार्ट आ चुके हैं, तो उम्मीद है आपने वो सारी चीज़ें कवर की होंगी। उसकी पीडीएफ से आपने नोट्स ही बना लिया होगा। तो आज हम अंतिम पार्ट को कवर करते हैं और इससे हमारा फिर नवंबर माह का पूरा करंट अफेयर्स हो जाएगा। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी लेट्स क्रैक करंट अफेयर्स 2.0 सीरीज का डे 7 है। अपने इस डे 7 में आज हम नवंबर माह के अंतिम पार्ट को कवर करेंगे और जब ये हमारा कवर हो जाएगा तो फिर हम कल से दिसंबर माह के करंट अफेयर्स को, उसमें केवल 2 ही पार्ट हैं, उनको कवर करेंगे। और इस तरीके से फिर हमारा 2020 का करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा और हम फिर 2021 के करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। तो देख लेते हैं आज इसमें कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। पहला जो आर्टिकल है वो है सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज। आपसे नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगला आता है यहाँ पे, इसके बाद वीलो वार्बलर। वीलो वार्बलर क्या है? एक प्रकार की चिड़िया है। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जेपीसी, जेपीसी का मतलब होता है ग्लोबल एचआईवी प्रिवेंशन कोएलिशन। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है कि एचआईवी से रिलेटेड है, तो इतना ज़्यादा आपसे डिटेल में नहीं पूछेगा, बस यही पूछेगा एचआईवी को लेके। ठीक है, तो ये वायरस जनित बीमारी है या बैक्टीरियल है या पैरासाइट्स है, तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि एचआईवी एक वायरस जनित बीमारी है और कई बार हमने इसे पढ़ा भी है, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे तो नहीं है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। एड्स मतलब एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, हाँ, ये बस एक जगह याद कर लेना कि प्रोजेक्ट सनराइज का संबंध किससे है। तो प्रोजेक्ट सनराइज का संबंध है एचआईवी को कम करने के लिए, खास तौर पे नॉर्थ ईस्ट के रीजन में। हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, यानी कि जो 6 सिस्टर हैं, वहाँ पे जो रीजन है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। फिर बात आती है यहाँ पे मलेरिया को, तो आपको याद ही नहीं रखना है। ग्लोबल ब्लैकबेरी रिस्क इंडेक्स आपसे नहीं पूछेगा, आपको याद ही नहीं रखना है इसे। इंडिया लग्जमबर्ग वर्चुअल समिट आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, लेकिन लग्जमबर्ग की लोकेशन इंपॉर्टेंट है। ये एक तरीके का लैंडलॉक कंट्री है, तो एक बार हम आपको दिखा देते हैं लग्जमबर्ग की लोकेशन ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो ये आपका मतलब अर्थ है। ठीक है, और अर्थ में हम चलते हैं कहाँ पे? लग्जमबर्ग में। तो मैं आपको पहले यहाँ पे ही ऐसे दिखा देता हूँ, LUXM। ठीक है, लग्जमबर्ग, ये देखें लग्जमबर्ग आपको। ठीक है, ये बेलारूस के पास है, बिल्कुल छोटा सा लैंडलॉक कंट्री। देख रहे हो कितना छोटा सा है, जैसे हमारे यहाँ का कोई एक स्टेट हो। ठीक है, तो बस ये आपको यहाँ पे याद रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन आपको दे देता है जब जैसे आप पढ़ रहे होंगे यहाँ पे उत्तरी सागर को लेके या बाल्टिक सी को लेके या मेडिटेरियन सी को लेके, तो वहाँ पे अगर लग्जमबर्ग वर्ड आ जाता है तो फिर ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो ऐसे। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे क्या है, ये हो गया हमारा कोएलिशन ऑफ डिजास्टर। ये बिल्कुल नहीं पूछेगा, इसे आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। डीम्ड फॉरेस्ट क्या है? आपसे नहीं क्वेश्चन पूछेगा, आपको इसे याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो हम आपको पढ़ाएंगे 2019 की, और अभी 2021 की भी आई है, तो ये 2 वर्ष में आती है, तो उसको हम तब पढ़ाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। एपेक के बारे में हमने कई बार पढ़ा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात क्या है कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, 1989 में बना था। 21 कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा था कि एपेक का, ईस्ट एशिया समिट का, आसियान का। ठीक है, और उस समय एक और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ था EU, इनमें से इंडिया किसका मेंबर है? तो ईस्ट एशिया समिट का है, आसियान का भी नहीं है, EU का भी नहीं है, एपेक का भी नहीं है। ठीक है, तो बस इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रखना है। फिर बात आती इंडो थाई कॉर्पोरेट, आपको नहीं याद रखना है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पोर्टल डिफेंस लैंड मैनेजमेंट सिस्टम, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। IRNSS, इसको नाविक के नाम से जाना जाता है। पहले भी यूपीएससी ने इस पर डेप्थ में क्वेश्चन पूछा था, जियो सिंक्रोनस और जियो ऑर्बिट को लेके। ठीक है, और इसकी रेंज को लेके, तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया था।
और मैंने आपको पढ़ाया भी है अपनी साइंस टेक की उसमें क्लास में, ठीक है। तो बस ये याद रखिए कि इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है, भारत अब चौथा देश बन गया है। क्यों? क्योंकि आईएमओ ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। 1500 किलोमीटर की लोकेशन को कवर करता है। यही क्वेश्चन घुमाया था उसने कि 1500 है कि 15,000 है, ठीक है। दूसरी खास बात कि 7 सैटेलाइट हैं जिसमें 3 जियो स्टेशनरी में हैं और 4 जियो सिंक्रोनस में हैं। अब जियो स्टेशनरी क्या होता है, जियो सिंक्रोनस क्या होता है, मैंने काफ़ी डेप्थ में और 3D के माध्यम से आपको दिखाया था, एनिमेशन के माध्यम से। जिन बच्चों ने अभी तक भी नहीं देखा है तो वो हमारी साइंस टेक की 3 क्लासेस हैं, उनको देख लें और ये बेसिक कॉन्सेप्ट उनके पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब अर्थ के इक्वेटर के पैरेलल। मैंने आपको बोला था ना कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का दूसरा नाम क्या है, जियो सिंक्रोनस इक्वेटोरियल ऑर्बिट, ठीक है। जबकि जियो सिंक्रोनस थोड़ा झुका हुआ रहता है, मतलब टिल्ट रहता है, मतलब वही बात है 8 के शेप के आकार में इनको भेजा गया है। आईएमओ क्या है, सॉरी मैंने इंडियन मेट्रोलॉजिकल बोल दिया था, इंडियन मेट्रोलॉजिकल नहीं, हालांकि उसका भी नाम आई से ही होता है, ठीक है। तो ये आई इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, यूएन की एजेंसी है। आपसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि जो आईएमओ है क्या वो यूएन की एजेंसी है, तो हाँ देखो, चाहे आईएमओ हो, ठीक है, चाहे वीपो हो, ठीक है, ये जो संस्थाएं हैं, ये WMO हो, ये सब की सब क्या हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब के सब किसके, यूएन के पार्ट हैं। चाहे FA हो, मैं इनकी लिस्ट आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ प्रीलिम पैड में और आपने उसको किया भी होगा, बट हम फिर से अभी 15 सितंबर के समथिंग ये सारी चीज़ें शुरू करेंगे, ठीक है। हेडक्वार्टर लंदन में है, 1948 में इस्टेब्लिश किया गया था। बाकी आपको इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया इसका मेंबर है, सबसे बड़ी बात तो यही है, ठीक है। विष्णु मंदिर इन पाकिस्तान आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। टाइम यूज सर्वे आपसे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज सिटमैक्स बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, आपको इसे नहीं याद रखना है। भारत सिंगापुर एक्सरसाइज आपसे नहीं पूछेगा, नहीं याद रखना है, ठीक है। रोडी बिल्कुल नहीं पूछेगा, है ना। रोरिडो मिक्सिस फाइलोस्टोकैडिसिस बिल्कुल नहीं पूछेगा, है ना, ये मत याद रखिए। ये हम आपको पढ़ाएंगे गारो खासी जयंती, जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो वहाँ पे जब इंडियन मानसून सिस्टम को पढ़ाएंगे तो किस तरीके से अपना रोल प्ले करती हैं इनके बारे में बताएंगे। सेंटिनल-6 सैटेलाइट क्या है, कॉपरनिकस प्रोग्राम के अंतर्गत है, EU का प्रोग्राम है। तो पहला तो क्वेश्चन यही पूछेगा कि कॉपरनिकस प्रोग्राम किसका है, नासा का है, EU का है, किसका है, तो आप बता देना कि किसका है। ये एक तरीके का ये EU का प्रोग्राम है, ठीक है। फिर बात आती है इसे स्पेस एक्स ने लॉन्च किया था, ये वगैरह कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है। G20 पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, अब आपसे नहीं पूछेगा, आपको याद नहीं रखना है। वन हेल्थ ग्लोबल लीडर्स बिल्कुल भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, आपसे बिल्कुल भी नहीं क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे। फिर बात आती है OIE के बारे में। OIE क्या है, इसका नाम है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, ठीक है। अब आपको अगर सर ये कहाँ से निकल के आ गया वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, तो बनाने वाले बना देते हैं, ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1924 में गठित, 182 कंट्री हैं, WTO में नेम किया जाता है, हेडक्वार्टर पेरिस एंड फ्रांस में है, ठीक है। CEFPPC आपसे बिल्कुल नहीं क्वेश्चन पूछेगा, आपको इसे याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। फ्रंटियर हायर प्रोजेक्ट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इंपॉर्टेंट बस यहाँ पे दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश की। कल ही हमने आपको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाई थी, जैसे पक्के टाइगर रिजर्व या कहें पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। और आपको मैंने ये भी पढ़ाया था दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिहांग दिबांग, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। चंगाई एस प्रोब क्या है, नाम से समझ में आ रहा है चाइना का कुछ होगा, तो चाइना का लूनर सैंपल रिटर्न मिशन है, मतलब लूनर पे जाएगा, चंद्रमा पे, वहाँ से सैंपल लेगा और वापस आ जाएगा, ठीक है। ये आपसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद नहीं रखना है। अपने देश का पूछता है, जैसे अपने देश का चंद्रयान 1 है, चंद्रयान 2 है। चंद्रयान 1 पे UPSC ने क्वेश्चन पूछा ही था, है ना। चंद्रयान 2 पे तो नहीं पूछेगा, बट इस बार गगनयान पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जल जीवन मिशन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि ग्राउंड वाटर को काफ़ी अच्छे से यूज करना, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी का। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपने पहले भी पढ़ लिया है और मैं आपको आगे भी पढ़ा दूंगा। देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती ना जो करंट में रिपीट होती हैं, तो जो रिपीट होती हैं उनको आपको बार बार नहीं लिखना होता है और उन्हें आपको बार बार नहीं पढ़ना होता है।
और आपने इतनी बार पढ़ा है, इतनी बार नोट्स बनाया है, तो अब बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए जो नहीं उपयोगी है उसे हम क्यों पढ़ें अपना, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे जोकासु तकनीक। जोकासु मतलब क्या है, एक तरीके का सीवेज वाटर का ट्रीटमेंट की तकनीकी है। आपको शायद पता होगा 2019 में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, कई शब्द दे दिए थे और पूछा था ये क्या हैं, जल संरक्षण की वास्तव में प्रणालियाँ थीं, ठीक है। तो बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। ये भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि उमंग इंटरनेशनल क्या है क्या नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। साइक्लोन निवार आपसे ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछेगा साइक्लोन क्या होते हैं, आखिरकार बंगाल की खाड़ी में सबसे ज़्यादा क्यों आते हैं, अरब सागर में क्यों नहीं आते। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा था, कई सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है। बट जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम और अच्छे से कवर कर देंगे। गुरु तेग बहादुर सिंह मतलब GTB नगर, जो आप हमेशा पढ़ते हो, ठीक है। 9वें गुरु हैं सिख धर्म के, इन्हीं के बेटे आगे चल के गुरु गोविंद सिंह नाम से आते हैं, ठीक है, जो कि अंतिम गुरु थे। गुरु बहादुर नाम हरगोविंद जी ने इन्हें दिया था, इन्होंने सिटी ऑफ आनंदपुर साहिब को बसाया था। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, मतलब आगे चल के 100 कविताएं हैं गुरु ग्रंथ साहिब में। कश्मीरी पंडित का इस्लाम में धर्मांतरण का विरोध किया था, औरंगजेब द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। और 24 नवंबर को इनका शहीदी दिवस मनाया जाता है नानकशाही कैलेंडर के तहत। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। गुरुद्वारा जो शीशगंज साहिब है वो इन्हीं की याद में है, दिल्ली में बना हुआ है। आप जब लाल किले के पास आते हैं ना, तो वहीं पे गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब अंतिम संस्कार से संबंधित है, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। इसरो का शुक्रायण, शुक्रायण वास्तव में मिशन है जो शुक्र ग्रह पे जाएगा, है ना। तो 4 वर्ष तक शुक्र यानी कि वीनस की स्टडी करेगा। हॉटेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का, हमारी पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से इसे जाना जाता है। क्यों? क्योंकि साइज में, मास में और डेंसिटी में इक्वल है। आपसे एज अ इंटरव्यू में क्वेश्चन में भी हो सकता है पूछा जा सकता है, या यूपीएससी ने थोड़ा अगर डेप्थ में गई तो भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है। और क्वेश्चन में आपसे यही पूछेगी कि आखिरकार शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन क्यों कहते हैं। तो आप बता सकते हो कि साहब उसका जो साइज है, उसका जो मास मतलब द्रव्यमान है, उसका जो घनत्व है एज अ इक्वल होता है पृथ्वी के। और आपको अच्छे से पता है कि सूर्य से बढ़ते क्रम में कैसा है ग्रह का साइज कह रहा हूँ, क्रम क्या है, तो पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, है ना। तो ये क्रम भी आपको याद रखना है। बाकी ज्योग्राफी जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको कवर करा देंगे, ठीक है। पगंडा गांव आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। चुंबी वैली आपको पता है ना, डोकलाम इशू था चुंबी वैली को लेकर, तो आप एक बार देख सकते हैं यहाँ पे। मैं आपको हो सकता है अगर यहाँ पे दिखा देगा तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। चुंबी वैली, चुंबी तो पाकिस्तान में दिखा रहा है, शायद अगर यहाँ पे दिखा दे तो अच्छी बात है। अरे ये पाकिस्तान का दिखा दिया इसने, मोदी जी तो छोड़ेंगे नहीं फिर मुझे तो। डोकलाम में दिखाता हूँ, शायद डोकलाम का दिखा दें। ये देख सकते हैं आप, है ना। तो यहीं पे है ये चुंबी वैली, इसी के पास में। ये मतलब थोड़ा और हम ऊपर जाएं, है ना। ये जो लेक है जलपाईगुड़ी के पास, ये चिकन नेक का एरिया है, और यहीं पे कंचनजंगा है थोड़ी दूर पे, मतलब दूर दूर है मज़े का। तो वही चीज़ है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है कुछ भी, और ना ही समझना है। फिर बात आती है निगेटिव यील्ड बॉन्ड। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद नहीं रखना निगेटिव यील्ड बॉन्ड क्या होते हैं। बॉन्ड वगैरह मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रखना है। देख लो फिर भी एक बार आपके दिमाग में आ जाए कि क्या होता है एक तरीके का, ठीक है। लेकिन आप समझ जाओगे कि हाँ आपने पढ़ा है। बॉन्ड के बदले में आपको जो ब्याज मिलता है वही यील्ड होता है, ठीक है। मान लो आपने बॉन्ड किसी को लॉन्च किया है तो उसी के बदले में आपको जो इंटरेस्ट मिलता है दैट्स कॉल्ड यील्ड, ठीक है। इसकी वैल्यू घटती और बढ़ती रहती है। बॉन्ड का जो प्राइस है अगर बढ़ गया तो उसकी फेस वैल्यू से तो उसका जो भी यील्ड है वो घट जाएगा। निगेटिव यील्ड बॉन्ड में सरकार बता देती है कि आप जो बॉन्ड खरीद रहे हैं जिस कीमत पर, उससे कम कीमत आपको मिलेगी, है ना, लौटाने पर। जैसे मैंने आपको क्या बोला था, आपको मैंने OMO पढ़ाया था। OMO में मैंने क्या बोला था कि सरकार अपनी तरफ से सिक्योरिटीज, प्रतिभूतियां जारी करती है, वो एक तरीके का बॉन्ड होते हैं, और आपसे पैसा लेती है, ठीक है। आपका पैसा खींच लेती है, तो आपसे क्या कहती है कि अगर आपने बॉन्ड खरीद लिया तो हम आपको बढ़ी हुई रकम देंगे,
लेकिन इसमें क्या है कि इसमें सरकार बढ़ी हुई पे नहीं कम पे देगी, और ये वास्तव में इंडिया जैसे कंट्री के लिए नहीं है, वहाँ पे है जहाँ पे करेंसी सबसे ज़्यादा है लेकिन सरकार खरीदना नहीं चाहती है। होता है ना कि फिर अपने मन मुताबिक रेट पे हम बेचते हैं सरकार को कि भैया ले लो, तो ऐसी स्थिति होती है। ठीक, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रखना है, किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। होयसल की लक्ष्मी देवी मंदिर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन होयसल की मंदिर संरचना हम आपको कवर कराएंगे। काला आजार क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये पैरासाइटिक डिजीज़ है, इसमें मौत भी हो जाती है। यहाँ पर ये पूछ देगा कि ये वायरस से है, इन्फेक्शन से है, बैक्टीरिया से, तो नहीं, ये पैरासाइट से होता है। ठीक है। इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर देता है। इन्फेक्टेड फीमेल सैंड फ्लाई से मानव में फैल जाती है, कई अन्य नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है। पहली ओरल ड्रग मिल्टेफोसिन काफ़ी कारगर है, मतलब इसकी ड्रग बन चुकी हैं। WHO का टारगेट है कि साउथ ईस्ट एशिया में हम 2023 तक इसको समाप्त कर दें। तो आपसे क्वेश्चन यही सिंपल दे देगा काला आजार के संबंध में, ये एक बैक्टीरियल बीमारी है तो गलत हो जाएगा। इसके लिए अभी तक कोई दवा नहीं है तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इससे मौतें नहीं होती तो भी गलत हो जाएगा। मतलब ये बैक्टीरियल नहीं है, ये पैरासाइटिक है, इसके लिए दवा उपलब्ध है। और इसमें क्या खास बात है कि इससे व्यक्ति की मौत हो ही जाती है। ठीक है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। लचित बोरफुकन आपसे नहीं याद रखना, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि लचित बोरफुकन क्या है। ठीक। पोषण अभियान ऑलरेडी यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछ लिया, बट फिर भी आपको पता हो 2018 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। यहाँ पे क्वेश्चन घुमा देगा कि पोषण अभियान जो है वो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, तो गलत हो जाएगा, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। पर्पस है माल न्यूट्रिशन की समस्या को कम करना, 6% स्टेंटिंग व वेस्टिंग को समाप्त करना। ना, ये आपको डाटा नहीं याद रखना, बस इतना याद रखना कि हाँ जो माल न्यूट्रिशन की समस्या होती है उस चीज़ को कम करना, बाकी आपको नहीं याद रखना है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद नहीं रखना है। सर छोटू राम आपसे क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं पूछेगा, लेकिन एक तरीके से आप ये समझ लो नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी के को फाउंडर थे। आपको पता है दीन बंधु नाम से जाना जाता है। एक और सज्जन है दीन बंधु नाम से जाने जाते हैं, कौन है बताइए? अच्छे से पता है ना, CR दास या चित्तरंजन दास। ठीक है, कल ही मैंने शायद MCQ बनाया था, तो मुझ जैसा मूर्ख इंसान ने क्या किया, मतलब थोड़ा दिमाग उलझन में था तो चित्तरंजन दास भी लिख दिया। मुझे ऊपर नहीं पता मैंने चित्तरंजन दास लिखा है, और नीचे मैंने CR दास भी लिख दिया था। तब आप में से कई देवियों ने मैसेज किया है ना, तो वही इनको भी दीन बंधु के नाम से जाना जाता है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। MG9B गार्जियन बिल्कुल भी नहीं याद रखना है। मेगा फूड पार्क आपको याद ही नहीं रखना है। ठीक है, आप क्या होता है मेगा फूड पार्क अच्छे से आपको पता है, मेंस का टॉपिक है, प्रीलिम का नहीं है। ठीक है, हाँ इतना बस पता हो कि पहला मेगा फूड पार्क कहाँ लगा था, देश का आंध्र प्रदेश में। ठीक है, फिर अलग अलग देशों में अलग अलग राज्यों में आ गए। इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट इम्पॉर्टेंट है, तो क्या है, ये एक प्रकार का कानून है, 1968 में फर्स्ट टाइम लाया गया था। उद्देश्य है इंश्योर द डिलीवरी ऑफ सर्टेन सर्विसेज। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनको डिलीवरी नहीं कराई जाती। ठीक है, मतलब एक तरीके से आप ये समझ सकते हो उस पर रोक टोक रहती है, हड़तालें होती हैं, है ना, कंपनी दवाएं नहीं बनाती हैं, तो उसके लिए कि ये तो कम से कम होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा रेमडेसिविर को लेके, PPE किट को लेके, है ना, मास्क को लेके, तो ये इसेंशियल सर्विस में आ गई थी। जैसे ऑक्सीजन को लेके, ठीक है, खाद्य सामग्री को लेके, कि इनकी आप दुकानें नहीं बंद कर सकते कोविड-19 के पैंडेमिक के समय। ठीक है, हड़ताल नहीं की जा सकती है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, मतलब राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन राज्य सरकारों के द्वारा, राज्य सरकारें अपने हिसाब से कानून बनाती हैं। ठीक है, M ड्वार्फ स्टार्स आपसे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद ही नहीं रखना है इसमें। ठीक है, डिसैलिनेशन प्लांट आपसे नहीं याद रखना है, आपको इसको नहीं पूछेगा। ठीक है, सैनिटेशन एंड हाइजीन फंड आपको नहीं याद रखना, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। SDG इन्वेस्टर मैप फॉर इंडिया आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस SDG गोल्स इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिए हैं और आपको प्रीलिम पैड के माध्यम से प्रोवाइड भी कराए हैं। नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद नहीं रखना है। गरिमा गृह आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। ठीक है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, नहीं याद रखना है। आप सोच रहे हो सर आज तो कुछ याद ही नहीं रखना है, तो बिल्कुल सही बात है, आज कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट थे नहीं इसमें। IFSC IOR क्या है, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन, आपको नहीं याद रखना, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा।
वाइट शिपिंग एग्रीमेंट ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन बस पता होना चाहिए कि वाइट शिपिंग एग्रीमेंट क्या होता है, ग्रे कलर क्या होता है, ब्लैक कलर क्या होता है। तो वाइट शिपिंग जो होता है पानी वाले जहाज में जो समझौता होगा सफ़ेद पत्र में, उसको बोलते हैं कॉमर्शियल एंड नॉन मिलिट्रियल मर्चेंट वेसल्स, मतलब जो जहाज होंगे ये, तो इस पर वाइट शिपिंग एग्रीमेंट के तहत हम ये समझ सकते हैं कि अच्छा ये वाणिज्यिक व्यापार के लिए है, मतलब माल ढोने वाले जहाज हैं, ठीक है। ग्रे कलर के होंगे तो हम समझेंगे मिलिट्री पर्पस से रिलेटेड है, ब्लैक के होंगे तो हम समझेंगे इलीगल है, मतलब लुटेरों के जहाज हैं, ठीक है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पहला T/2 अवार्ड मिला है इसे, मतलब पीलीभीत टाइगर रिजर्व पहला ऐसा टाइगर रिजर्व बन गया है जहां पर टाइगर की संख्या डबल की जा चुकी है। ये T/2 या कहें TX2 क्या है, ये टाइगर की संख्या को डबल करने का प्रोग्राम है, ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन से संबंधित है। नेपाल पहला ऐसा देश बना था जिसने डबल की थी। 4 वर्ष में टाइगर की संख्या को डबल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से समझ गए। TX प्रोग्राम क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के द्वारा 2010 में गठित किया गया। सेंट पीटर्सबर्ग समिट में 13 टाइगर रेंज कंट्री, मैंने ऑलरेडी आपको 13 टाइगर रेंज कंट्री को पढ़ाया है, ठीक है। 2022 में टाइगर को डबल करना है। देख लो 13 कंट्री कौन है, भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, क्वेश्चन आ सकता है, चाइना, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, रसिया, इंडोनेशिया, लाओ, पीडीआर, मलेशिया एंड वियतनाम, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। पीलीभीत जो टाइगर रिजर्व है वो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है, इंडो नेपाल बॉर्डर के पास है। शारदा व खाखरा नदी की सीमा से, मतलब सीमा दक्षिण की लगती है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या घुमा देगा कि घाघरा रिवर होके गुजरती है या यमुना रिवर होके गुजरती, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं अन्य उत्तर प्रदेश के कौन से संरक्षित क्षेत्र हैं। दुधवा नेशनल पार्क सबको पता रहता है। कटानिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछले कई वर्षों से चर्चा में है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कटानिया घाट कहाँ की है, तो उत्तर प्रदेश की है, ये आप याद रखना। चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सूर सरोवर बर्ड सेंचुरी, ये तो मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब बात आती है प्रोजेक्ट टाइगर को लेकर। 1973 में स्टार्ट हुआ था, 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए थे, अब 50 टाइगर रिजर्व हो गए। NTCA के अंतर्गत आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत NTCA का गठन हुआ था। मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत आती स्टेचुरी बॉडी है, ऑलरेडी मैंने कई बार बताया। NTCA के चेयरपर्सन कौन होते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना। प्रगति क्या है, प्रगति नाम से ही समझ जाओगे, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कि गवर्नमेंट को काफ़ी एक्टिव बनाना ताकि मल्टीपर्पज से इंटरेक्टिव कर सकें ICT प्लेटफॉर्म के माध्यम से, मतलब कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ऐसा यूज किया जाए कि जो हमारी गवर्नेंस है वो इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। इसको चेयर कौन करते हैं, PM के द्वारा इसे चेयर किया जाता है प्रगति पोर्टल को, ठीक है। 3 टियर सिस्टम है, मतलब इसमें PMO होता है, संघ सरकार के सचिव होते हैं, राज्यों के चीफ सचिव होते हैं, मतलब ये लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं और देखते हैं कि किसी स्टेट में क्या स्थिति है, क्या स्थिति नहीं है, कैसे हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, कैसे गवर्नमेंट्स को और गवर्नमेंट को और बेहतरीन बना सकते हैं, ठीक है। री इन्वेस्ट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आपको तो हमारे गोल पता ही हैं, 175 गीगावाट एनर्जी लानी रिन्यूएबल, ठीक है। क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सिंपल देखो, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा मतलब जानते हो क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने का मतलब ये होता है कि आपको ये पता होगा। अब आपको दे देगा क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल, तो आप ये थोड़ा ना लिखोगे कि घरेलू हिंसा को रोकने के लिए इस पोर्टल का गठन किया गया, तब तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख कोई होगा ही नहीं, क्योंकि सीधा सीधा लिखा है क्लाइमेट चेंज का मतलब जलवायु परिवर्तन से कुछ होगा, और UPSC ऐसा पूछने वाली है भी नहीं, ठीक है। तो बाकी आपको नहीं याद रखना है यहाँ पे कुछ भी। ब्लूम ऑफ नोक्टिलुका बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, आपको इसको नहीं याद रखना है, ठीक है। बायोल्यूमिनेसेंस क्या है, एक प्रकार का गुण होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस एंड एमिट लाइट, मतलब बायोल्यूमिनेसेंस क्या है, एक तरीके का, जैसे जुगनू को आप देखते हो ना, जुगनू क्या करता है कि रोशनी देता है, तो बिल्कुल एज इट इज वही। और भी कई सारे ऐसे समुद्री पादप प्रजातियां हैं जो रात में चमकती हैं, लाइट होती हैं, या कई सारे ऐसे जानवर हैं आपने देखा होगा जो रात में लाइट करते हैं, ठीक है। तो उन्हीं लोगों के बारे में बातें बताई गई हैं। ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग आपको नहीं याद रखना है, ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग क्या है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, बस ये आप कर सकते हो कि ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग के कई सारे उपयोग होते हैं, ठीक है। सहतूत डैम आपको बिल्कुल भी नहीं याद रखना है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एंटी डिफेक्शन लॉ कई बार आपको बताया गया है, 10वीं अनुसूची में है ना, 3 टाइप के मेंबर होते हैं, ये सब फालतू की चीज़ें आपको नहीं याद रखनी है, ठीक है।
अगर कोई पार्टी का दल किसी दूसरी पार्टी के दल में मर्ज हो जाए, है ना, वो कंडीशंस वगैरह मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो पढ़ाया वहीं पे, क्योंकि बार बार इसको लिखोगे, बार बार रिवाइज करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। गीता क्या है, आप पता नहीं गीता क्या है, नाम हम थोड़ा ना याद रखना है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे नहीं याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज का पूरा करंट अफेयर्स कवर किया। कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, मेरे हिसाब से 10 आर्टिकल मिल गए होंगे आपको, यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा। अब हमारा आज का पूरा नवंबर का एक करंट अफेयर्स कवर हो गया, और नवंबर का करंट अफेयर्स कवर होने के साथ ही एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा मई 2020 से लेके नवंबर तक करंट हो गया है। अब हमारे केवल 2 पार्ट आएंगे, जिसमें दिसंबर का पार्ट 1 और दिसंबर का पार्ट 2 काफ़ी छोटे छोटे होंगे, लगभग 20 से 30 मिनट के होंगे, इससे ज़्यादा आपके आर्टिकल नहीं होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।